लेकिन सबसे आसान पेपर भी नहीं है। एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये समझ के टैक्स का पेपर उठाते हैं कि टैक्स जो है वो बगैर पढ़े पास हो जाएगा, टैक्स के पेपर में तो कुछ नहीं रखा है, ऐसा वैसा, क्योंकि ऐसी कुछ र्यूमर्स सुन के वो आए हुए होते हैं। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। एसीसीए ने अब पेपर जो है वो थोड़े मुश्किल कर दिए हैं, थोड़े नहीं बहुत ही मुश्किल कर दिए हैं। तो टैक्स का पेपर भी अब आसान नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि टैक्स का जो सिलेबस है वो स्किल्स लेवल का सबसे बड़ा सिलेबस है। आपने बुक देखी है? टैक्स की बुक, अगर जिम जाते हो ना तो बुक्स से आप आराम से बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। तकरीबन 1200 पेज की इतनी बड़ी बुक है। और अगर आप इसकी रिवीजन किट उठाओ तो जितनी पीएम की बुक है, जितनी पीएम की स्टडी टैक्स है, उतनी हमारी किट है कैप्लान की। हम फॉलो कैप्लान करेंगे, स्टडी टैक्स आपको लेनी हो मर्जी है, नोट्स आपको हम देंगे, और किट आपने कैप्लान की लाजमी लेनी है। ठीक हो गया? अब टैक्स का पेपर सर मुश्किल भी है, लेंदी भी है, लेकिन इसका पासिंग रेशियो सबसे अच्छा क्यों है? हमारे स्किल्स लेवल का सबसे हाईएस्ट पासिंग जो है वो टैक्स है। ऐसा क्यों है? इसकी कोई वजह तो होगी। तो इसकी वजह बड़ी आसान सी है कि सर हम हैं पाकिस्तानी, और हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। F1 में मौत आई थी हमें, F4 में तबीयत खराब हो गई थी, F8 में भी ऐसा ही कुछ होगा। क्यों? क्योंकि हमें थ्योरी समझ नहीं आती, और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ये कैलकुलेटर, ये हमारे हाथ या आंखें बंद करके हम प्लस माइनस करते हैं। तो टैक्स का पेपर कंप्यूटेशन बेस्ड पेपर है। कैश टैक्स का पेपर क्या है? कंप्यूटेशन बेस्ड पेपर है। इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। जब एग्जामिनर अपनी वाइफ से लड़ के आता है ना, और दिमाग उसका बिल्कुल आउट होता है कि घर से उसको बाहर निकाल दिया है, तब कहीं जाके मैक्सिमम 20 मार्क्स की थ्योरी देगा। वरना यूजुअली 15 मार्क्स, 17 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क्स की थ्योरी है। बाकी सब का सब क्या है? कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। चलो भाई लगाओ, यानी मेमन बच्चा आंखें बंद, कैलकुलेटर केशियो का कैलकुलेटर चल रहा है, टक 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 टक। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए हमें, हम तो नॉर्मल कैलकुलेटर से भी पेपर पास कर जाते हैं, क्योंकि टैक्स का पेपर है ही ऐसा, कैलकुलेशन वाला पेपर, थ्योरी लिमिटेड है। अब इसको कैलकुलेशन वाला पेपर भी बोल दिया, थ्योरी भी लिमिटेड बोल दी, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, टैक्स का पेपर जो है ना, आपको वो अम्मी ने बचपन में कहा होगा, बेटा बादाम खाया अगर, बादाम खाओ, आलमंड नो, बादाम खाने से क्या फायदा होगा? दिमाग तेज होगा। यही सबकी अम्मियां एक ही जैसी सोचती है ना, सेम, यानी सेम है। तो हमें हमारी अम्मा ने कहा था, आपको आपकी अम्माओं ने कहा है कि बेटा बादाम खाया करो, दिमाग तेज होगा। टैक्स का पेपर दिमाग तेज करने का ही पेपर है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रूल है, और हमने रूल्स को क्या करना है? फॉलो करना है। शुरू करने से पहले एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, वो मैं बताऊंगा दोबारा। क्या नाम है सर? हमदान भाई, एसिड कहाँ पे बढ़ता है? एसिड कौन सी साइड पे बढ़ता है? डेबिट साइड पे बढ़ता है। वाह। सर क्या नाम है? उजैर। उजैर भाई, आप लंदन में गाड़ी चला रहे हैं, सामने रेड सिग्नल आया, क्या करना है? स्टॉप। रुक जाएंगे? क्यों? लॉ है। लॉ है सर। एसिड क्रेडिट पे क्यों नहीं बढ़ाते सर? ये चला, रूल है। अरे, एक बोलता है लॉ है, एक बोलता है रूल है। कैपिटल जो है वो किस साइड पे इंक्रीज होता है? क्रेडिट वाई, दैट इज स्टैंडर्ड। किसी ने कहा कानून है, किसी ने कहा रूल है, किसी ने कहा स्टैंडर्ड है। तो नहीं नहीं, बस सही है, काफी है भाई, बस ये चल जाए फिर जाइएगा। तो रूल, कानून या स्टैंडर्ड, तो कहना ये है कि हमारे पास जो टैक्स है ना, हमारे पास जो टैक्स है ना, ये भी एक लॉ है। पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, सुना तो होगा, जून में बड़ी फिक्र होती है, बजट आ रहा है, महंगी होने वाली है। नहीं, मेकअप भी महंगा हो जाता है, आप लोगों की चीजें भी महंगी हो जाती हैं, गाड़ियां महंगी हो जाती हैं। एसी से गरीब बच्चे का काम तो है नहीं, सबके पास गाड़ी घर में तो कहीं ना कहीं होगी। गरीब बच्चा अब एसी से नहीं कर सकता, राइट कि नहीं?
तो कहना ये है कि भाई बजट बजट करते हैं हम पाकिस्तानी, इसको बजट थोड़ी बोलते हैं, ये पता नहीं जबानों पे किसने चढ़ा दिया। इसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल। टैक्स इज अ लॉ, टैक्स इज अ कानून। तो दिमाग में क्यों नहीं आना चाहिए। हाजा लकीर, सुना है बचपन में, एक होती है लकीर, एक होता है उसका फॉलोवर। तो हमने टैक्स में सोचना नहीं है कि ऐसा क्यों। रेड सिग्नल पे रुके थे, ऐसे डेबिट पे बढ़ाया था, क्रेडिट पे कैपिटल बढ़ाया था, सर को ये तो नहीं बोला था सर मेरा बुक, मेरा पैसा, मेरी मर्जी, मैं तो एसेट क्रेडिट पे और कैपिटल डेबिट पे बढ़ाऊंगी, ऐसा तो नहीं बोला था ना। आपने भी नहीं बोला था। रेड सिग्नल पे यूके में रुक गए थे, अच्छे बच्चे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो बताया जाएगा ऐसे कर, ऐसे 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 ऐसे, तो हम बोलेंगे ओके 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 ओके, आसान भाषा में लब्बैक सर, ओके सर, नोटेड सर, एक्नॉलेज सर। ऑफिस में काम करते होंगे, इवनिंग बैच है, जॉब वाले होंगे। सेठ, कंपनी मैनेजर, कामयाबी का रास्ता क्या है। ओके सर, यस सर, नोटेड सर, आई विल डू इट सर, नो प्रॉब्लम सर, एक्नॉलेज सर। जल्दी असिस्टेंट मैनेजर बनोगे। और जब आप बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो फिर आप दूसरी कंपनी में जाओगे, उस कंपनी में अकाउंटेंट थे तो 10 साल बाद अकाउंटेंट ही रहोगे। तो ये फैक्ट है। बाकी लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। तो हम कह रहे थे कि भाई टैक्स इज अ लॉ, और लॉ में क्या नहीं निकलता, क्यों नहीं निकले, क्या निकले, यूं, ऐसे होगा और ऐसे ही होगा। अब आप लोग सारे जो ऑनलाइन में हैं, उन्होंने भी अगर पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ है स्किल्स लेवल का, तो पेपर फॉर्मेट बड़ा आसान होगा उनके लिए, वरना वो गौर से देखना। यहाँ वालों तो सबने स्किल्स का कोई ना कोई पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है। देखो भाई सेक्शन ए होगा, इसमें हमारे पास 15 MCQs आएंगे, एक MCQ के होंगे 2 मार्क्स, तो टोटल हमारा ये सेक्शन होगा 30 मार्क्स का। सर पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये कुछ लोगों का होता है। आप लोगों ने स्किल्स का पेपर दीजिए तो अब आप लोगों में ये तकलीफ नहीं है, लेकिन जिनों का फर्स्ट टाइम होता है ना, फर्स्ट टाइमर्स, सर पेपर कहाँ से आएगा। तो हम कहेंगे बेटा ए लेवल का पेपर नहीं है, इंटर बीकॉम नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है बाबा, ACCA पढ़ रहा है। तो ACCA में कहीं से भी आएगा, प्रोफेशनल स्टडीज पे आए हो ना, तो पूरा कोर्स इज इंपॉर्टेंट। हाँ कुछ टॉपिक्स हमें पता है, वो हम आपको बताएंगे। सेक्शन ए MCQ, अमिताभ बच्चन वाला सीन, कौन बनेगा करोड़पति, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, खलास। फिर आता है सेक्शन बी, क्या होता है सेक्शन बी में, 3 सिनेरियोज जिसको MPQs बोलते हैं। एक सिनेरियो, एक सिनेरियो इज कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। कैसे होते हैं 10 मार्क्स, क्योंकि इसके अंदर होते हैं 5 क्वेश्चंस एट द रेट ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो वी डू हैव 3 MCQs। एक MCQ होगा कितने मार्क का, 2 का। और MTQ के अंदर कितने सवाल, कितने MCQs आएंगे, 5। तो एक MTQ यानी एक सिनेरियो पूरा हमें कितने मार्क्स देगा, 10। होंगे कितने टोटल, 3। तो कितने मार्क्स हो गए भाई, 30 मार्क्स। कितना पेपर हो गया, 60% पेपर हो गया। अब कितना पेपर बचा भाई, 40 मार्क्स का। FR देने वालों 2 सवाल सर हमने पढ़े हैं। PM देने वालों कितने आते हैं, 2। F9 देने वालों कितने, 2। सर टैक्स में भी कितने होंगे, 3। हमारा पेपर कहता है ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, पूरा काम कराएंगे। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 15 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, और 10 मार्क्स का एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन। और जो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये टैक्स प्लानिंग का होता है। इसमें आपसे पूछता है बताओ
कि मैं वो क्या काम करूं कि मेरा टैक्स बच जाए, 2 पैसे का फायदा बताओ, तो ये भी आएगा। अब ये एग्जाम पैटर्न है भाई, 50% मार्क्स पासिंग हैं, पढ़ोगे तो 80 ले लोगे, और नहीं पढ़ोगे तो 50 भी नहीं आएंगे। और आप लोग सारे बड़े बच्चे हैं, जॉब वाले हैं, तो अगर पेपर अल्लाह ना करे फेल हुआ, तो 1 महीने की सैलरी होती है 50,000 आमतौर पे, पूरी जाएगी, पूरी जाएगी ना। कितने के एग्जाम फीस है? 52, 54, इतनी जाती है, टैक्स वगैरह ड्यूटी वगैरह लग के 54, 56 जाती है। तो अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर दोबारा 56 पे करने के लिए तैयार हो जाना, सही है ना। लेकिन हम इंशाल्लाह नियत करते हैं कि सर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि जून 24 में होगी, उसी में पेपर पास करेंगे, और रोज हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अब देखो भाई, एसीसीए कहता है कि आप लोग नेक लोग हैं, शरीफ बच्चे हैं, कौन से अटेम्प्ट में पेपर देने वाले? शक्ल से कौन से अटेम्प्ट में पेपर देने वाले हो? जून 24 में पेपर देने वाले थे, कोई आप में से जून में उम्रे पे चला गया और जून में पेपर ना दे सका, फिर क्या रेट्स चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। कोई सितंबर में बोलता है नहीं यार सर मैं तो वर्ल्ड पोजीशन लूंगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, 3 महीने सर जून तक आपने पढ़ाया, अब 3 महीने मैंने खुद पढ़ा, क्योंकि मैंने करना है टॉप, वर्ल्ड पोजीशन चाहिए कम अज कम। तो सितंबर अटेम्प्ट में भी नहीं, इसके बाद अब मैं सितंबर के बाद जो है वो दिसंबर तक जो है वो दोनों किट सॉल्व करूंगा बैठ के, फिर सर मैं एडिशनल मटेरियल ढूंढूंगा और आई एम गोइंग टू गिव पेपर इन द मंथ ऑफ मार्च 2025। सर जो आपने पढ़ाया सिलेबस चलेगा क्या? तो जवाब है यस चलेगा। आपके पास 4 अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि आप लोग जून अटेम्प्ट के बच्चे हैं। एसीसीए का सिलेबस, टैक्स का सिलेबस हर साल रिवाइज होता है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं नया पढ़ रहे हैं, जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो कोई काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब सिलेबस में टैक्स रेट्स, बैंड सब क्या हो चुका है, चेंज हो गया है, एनुअल एग्जाम्पशंस चेंज हो गई हैं, चीजें बदल गई हैं। जैसे पाकिस्तान में होता है ना सेल्स टैक्स 17 से 18 हुआ, ऐसे यहाँ पे भी चीजें इसी तरह से बदलती हैं। तो अब आप लोग जो सिलेबस पढ़ोगे जून के लिए, ये जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च 25 तक वैलिड होता है। सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा फंसा हुआ होता है? मार्च वाला। जो मार्च अटेम्प्ट में देते हैं ना, उसके लिए डू एंड डाई होता है कि या तो मार्च अटेम्प्ट में पास होगा, और अगर मार्च अटेम्प्ट में पास नहीं होगा तो क्या सीन होगा? फिर वो जून में दोबारा फेल होगा। क्यों? नहीं, वापसी पढ़ेगा, वो खुद पढ़ेगा ना, वो बोलेगा यार अभी एक बार तो क्लास नहीं है, टैक्स रेट ही तो चेंज हुआ है। दिमाग इतना एग्जॉस्ट हुआ हुआ होता है कि एग्जाम में कुछ का कुछ लिख के आता है, 2 टैक्स रेट पे पेपर सॉल्व करता है, फिर फेल होता है, फिर इसके बाद तीसरी अटेम्प्ट में पास होता है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, रोज पढ़ना है। ये बिल्कुल नहीं पढ़ता है, रोज पढ़ना है तो पेपर पास होगा, ठीक है। अब आज सुनो, ये तो पेपर का पैटर्न है, ठीक है। आपने कोई पेपर पहले दिया है? बता। लास्ट है तो खल्ली वल्ली बाबा, ये ना खल्ली वल्ली, खल्ली वल्ली दुबई में बोलते हैं, छोड़ इसको, इग्नोर मार। आसान भाषा में इग्नोर कर, इग्नोर कर, अरबिक भाषा में खल्ली वल्ली कर। तो ये फॉर्मेट आपके लिए नहीं है भाई, आपका लास्ट पेपर बाकी है। ये सेक्शन ए होता है, बी होता है, सी होता है, बस 2 की जगह 3 सवाल होता है हमारे पेपर में, बाकी सब सेम होता है, खलास। अब देखो बात सुनो, हमारे पास कुछ सिलेबस के टॉपिक्स। पहला टॉपिक इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स, ये हमारे 14 चैप्टर्स हैं, 50% सिलेबस ये टॉपिक है। जिसको ये टॉपिक आता है वो पेपर पास करेगा, जिसको इस टॉपिक में मसला है आराम से 48 49 पे फेल होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस। ये वो टॉपिक है जो या तो पास करवाता है या बच्चे को फेल कराता है। शुरू में ये बहुत हल्का लगता है और लोग बोलते हैं टैक्स पढ़ेंगे आखिरी में 15 दिन, फिर पता चलता है। तो टैक्स आसान समझ के नहीं शुरू करना। टैक्स इतना आसान नहीं है जितना आप बाहर लोगों से सुन के आते हैं, इतना आसान नहीं है। प्रोफेशनल स्किल्स लेवल का पेपर है, सबसे बड़ा कोर्स है, तो आसान तो, वरना एसीसी आपसे क्यों देगा ये वाला पेपर यार, ठीक है। इसके बाद इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल में क्या होगा,
इसके अंदर हम पढ़ते हैं, देखो भाई आप जॉब करते हो, कोई तो जॉब करता होगा, जॉब करते हो क्या मिलती है आपको? इनकम हुई, गवर्नमेंट ने बोला साडा हिस्सा किधर है, मेरा हिस्सा किधर है, आपको सैलरी मिली, गवर्नमेंट ने हिस्सा मांगा, तुसी पिंड दे चौधरी एरा अदा साईं बाबा। हाँ, क्या मिलेगा? रेंटल इनकम। गवर्नमेंट आपको बोलेगी बेटा हमारा हिस्सा दो, रेंटल इनकम पे भी टैक्स लग गया, एम्प्लॉयमेंट पे भी लग गया। आपने बोला मैं तो सोल ट्रेडर बनूंगा, बढ़ाओगे बढ़ाओगे क्या बनूंगा? सोल ट्रेडर। गवर्नमेंट ने बोला नेट प्रॉफिट कमाएगा, टैक्स दो। आपने बोला यार हर चीज में टैक्स, मैं पार्टनरशिप में पार्टनर बनूंगा तो तेरे को रेसिडुअल प्रॉफिट मिलेगा, उस पे भी तो टैक्स देगा। अच्छा भाई हर चीज में टैक्स है। तो अब एक बंदे ने कहा मैं अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, मैं हराम कमाऊंगा। नहीं, हराम कमाऊंगा, ये क्या बात है, क्या बात है? आई एम गोइंग टू सेव मनी इन द बैंक एंड आई एम गोइंग टू अर्न इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम पे भी गवर्नमेंट ने बोला बेटा कहाँ भाग रहा है, इंटरेस्ट पे भी क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। फिर एक भाई ने बोला मैं मेमन बच्चा हूँ सर, मैं सट्टा खेलूंगा। है ऑफिशियल सट्टा, प्रोफेशनल सट्टा खेलूंगा, स्टॉक एक्सचेंज जाऊंगा, स्टॉक एक्सचेंज जाऊंगा और शेयर्स में खेलूंगा, शेयर्स रखूंगा, फिर इंटरिम और फाइनल क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो गवर्नमेंट अच्छा ला बेटा हिस्सा दे, कहीं नहीं छोड़ा। इंटरेस्ट हो के डिविडेंड, सैलरी हो के रेंटल, या आप एम्प्लॉय हो या बॉस यानी सोल ट्रेडर या पार्टनर, आपसे हम लेंगे टैक्स और वो टैक्स आप पढ़ेंगे यहाँ। और एक छोटी सी बात बता के मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों ने आईएएस बहुत पढ़े हैं, आईएएस 1 पढ़ा, इनकम स्टेटमेंट एसओसीआई एंड एसएफपी का फॉर्मेट पढ़ा, नेट प्रॉफिट निकाला। बस एक बात है, हम उस प्रॉफिट को मानते मानते नहीं, हम अपना प्रॉफिट खुद निकालेंगे। तो टैक्स का कोर्स इसलिए इतना बड़ा है कि इट्स नॉट ओनली द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, टैक्स का पेपर इसलिए बड़ा है कि इट्स अ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। इस सिलेबस में टैक्स निकालना 2 चैप्टर है खाली, बाकी जो इतना बड़ा सिलेबस बढ़ा हुआ है वो है टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन। हम इनकम को अकाउंटिंग वाली, हम आईएएस को मानते ही नहीं, हम अपने रूल्स पे चलते हैं क्योंकि टैक्स इज अ बदमाश। बड़ा बदमाश कौन है? आईएएस के टैक्स, टैक्स क्योंकि टैक्स कानून है, इट्स अ फाइनेंस एक्ट, असेंबली हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड से अप्रूव्ड है, आसान भाषा में कौमी असेंबली और सेनेट से अप्रूव हुआ है। ठीक है, आप यूके वेरिएंट पढ़ रहे हैं तो उनके नाम लेने पड़ रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह अलazim। अब एक बंदा कहता है, हाजी साहब क्या नाम है? मेहरान भाई कहते हैं सर मैं आप मैंने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सोल ट्रेडर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, मैं ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करेगा, मैं क्या करेगा, मैं एलएलसी खोलेगा। क्या खोलेगा भाई? तो आ गई कंपनी के पास कॉर्पोरेशन, ये आर थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है। कॉर्पोरेशन पे भी हम टैक्स लेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स इज द सेकंड टॉपिक। और मजेदार बात यह है कि एक CRQ 15 मार्क्स का यहां से आना है, एक CRQ 15 मार्क्स का यहां से आना है। सर F7 में भी हमें पता था रेशियो आएगा, और F7 में हमें पता था या तो कंसोलिडेशन आएगी या फाइनल अकाउंट। अम्मी का हाथ चूमते वक्त अम्मी को क्या बोला था? अम्मा दुआ दे दे कि कंसोलिडेशन आ जाए, आईएएस बहुत सारे याद नहीं है। ऐसा होता है, कंसोलिडेशन रट्टा मारा हुआ होता है ना, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं। तो भाई देखो हमारे पास ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन इंडिविजुअल से आना है और एक क्वेश्चन कहां से आना है? 15-15 कितने हुए? और मेरे दोस्त 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन कहां से आएगा? वो इन दोनों से मिल के आएगा। वाह, यानी पूरा सेक्शन सी जो है वो इन दो टॉपिक से आ रहा है। आपके पास नोट है, सवाल पता है क्या करेगा? आप जॉब करो, 6 महीने जॉब करो और
फिर आप ये काम करो, फिर आप ये काम करो, बताओ कौन से काम में ज्यादा टैक्स बचेगा। आपके पास नोट है, आप कंपनी खोल के बिजनेस करो या सोल ट्रेडर खोल के बिजनेस करो, बताओ टैक्स में फायदा कहाँ है। ये टैक्स प्लानिंग कहलाता है। आसान एग्जांपल दिए, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी। ये काम या ये काम, किस में 2 पैसे की बचत है? प्रॉफिट की फॉर्म में नहीं, टैक्स की फॉर्म में। इट्स 10 मार्क का क्वेश्चन, जो कि इन 2 टॉपिक से ही आमतौर पे आ रहा होता है। यानी हमारा सेक्शन सी यही है, और ये हमारे सिलेबस का 60% है। कॉर्पोरेशन टैक्स 2 से 3 क्लासों में खत्म हो जाता है। इंडिविजुअल 50% कोर्स है, और ये पूरा 1 महीना 1.5 महीना चल रहा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा 14 चैप्टर हैं, और जिसको ये आता है ना नंबर 1, उसका पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद बिलाल भाई जिंदा हैं अभी, एक दिन आएगा बिलाल भाई इंतकाल फरमा जाएंगे। इंतकाल, बिलाल इज गोइंग टू डाई। बिलाल भाई आप मर गए। सही है, भिजवा देना यार। देखो अच्छी वाली बनवाना, बीफ, और मीठे चावल में वो गुलाब जामुन जरूर होने चाहिए, ठीक है। एड्रेस मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँ। तो भाई देखो, बिलाल भाई मर गए, इनका आईफोन, इनका गाड़ी, इनका बिजनेस, इनके बैंक अकाउंट में पैसा किसके पास जाएगा? भाई भाई चूजे होंगे ना इसके अपने, भाइयों के पास क्यों? शादी वादी करके मरेगा आराम से, ऐसे थोड़ी। अभी थोड़ी मरा, मरेगा गा फ्यूचर, गोइंग टू बोला था, गोइंग टू डाई। तो बिलाल भाई इंतकाल करेंगे, बिलाल भाई इस दुनिया को छोड़ेंगे। हाँ, इनका नाम भी बिलाल है भाई, आपको नहीं मारा मैंने, अभी इनको मारा है। तो बिलाल भाई रहलत फरमा गए, बिलाल डाइट, मर गया। इसका वॉलेट, इसका पर्स, इसके कपड़े, इसकी गाड़ी, इसका बैंक बैलेंस, सब किसको मिलेगा? इसके चूजों को, यानी बच्चों को। तो भाई चूजों की ये इनकम है, गवर्नमेंट उनसे 40% ले लेगी, है। यूके में इनहेरिटेंस पे 40% टैक्स है। यानी कोई यूके में मरेगा तो उसकी प्रॉपर्टी पे कितना गवर्नमेंट ले लेगी? 40, और चूजों को कितना मिलेगा? 60। ये वर्किंग कैसे होगी, इस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस टैक्स, IHT। यूजुअली एक MTQ यहां से आता है 10 मार्क्स का, श्योर नहीं है, लेकिन पिछली 10 अटेम्प्ट्स का मैं अगर आपको बताऊं तो एक MTQ IHT से मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट्स को आता है। आप लोगों ने IAS 16 पढ़ा? एसेट बेचते हैं तो क्या होता है? गेन, गेन ऑन डिस्पोजल। आपको हुआ गेन ऑन डिस्पोजल, दरवाजे पर हुई नॉक नॉक, कौन आया? HMRC आया, टैक्स डिपार्टमेंट आया, और क्या बोला? बेटा हिस्सा दो, मेरा टैक्स दो। गेन ऑन डिस्पोजल ऑन नॉन करंट एसेट्स या शेयर्स या सिक्योरिटी, उस पे जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। आसान भाषा में कैपिटल इनकम के ऊपर, एक होती है रेवेन्यू इनकम जो सेल्स है, जो रेवेन्यू इनकम है, जो आपकी इंप्लॉयमेंट इनकम है। एक होती है आपकी कैपिटल इनकम, जैसे कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट या शेयर्स, तो उस पे जो टैक्स लगता है उसका क्या नाम है? CGT, कैपिटल गेन्स टैक्स। 90% स्टूडेंट्स को एक MTQ CGT से भी आता है। आप लोगों ने बचपन में FA2 वाले हैं कोई? FA2, F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वैट पढ़ा है? सर हमने आता है, हम ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस टैक्स, ऐसा ही ना। सेल पे होता है आउटपुट टैक्स, परचेजेस पे होता है इनपुट टैक्स, ये बनता है T अकाउंट। सर पूरा आता है, किट भी सॉल्व की थी F3 में। 1% आता है सॉरी के साथ, 99% यहाँ पढ़ना है। और ये हमारा थ्योरी का टॉपिक है, यानी वैट हमारे टैक्स के अंदर सबसे ज्यादा थ्योरी जिस टॉपिक के अंदर है ना, वन ऑफ देम इज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। सेल्स टैक्स बोलते हैं पाकिस्तान में, वहां वैट बोल देते हैं। फिर खबरें देखते हो? नहीं देखते। साल में एक मर्तबा आपको एक मैसेज आता होगा FBR का,
बड़ा अजीब सा उर्दू में लिखा होता है, अपने गोशवारे जमा करवाइए। हम बोलते हैं व्हाट द हेवन इज गोशवारा, ऐसे ही ना, व्हाट द हेवन इज गोशवारा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, अल्फाज सही बोलने पड़ते। व्हाट द हेवन इज गोशवारा, तो इन इंग्लिश टैक्स स्केड्यूल्स, टैक्स शेड्यूल, टैक्स की वर्किंग जमा करा भाई। कितना कमाया इस साल में, कितना गवाया, कितना बचाया, गवर्नमेंट को बताओ। दैट इज द टॉपिक, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। किस दिन गवर्नमेंट को फोन कर, गवर्नमेंट को हम रिटर्न जमा करवाएंगे, रिटर्न मतलब डिटेल जमा करवाएंगे, नहीं टाइम पे जमा कराएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, पेनल्टी होगी, फाइन होगा। हम तो हैं ही पाकिस्तानी, पैदाइशी पाकिस्तानी हैं, पैदा ही पाकिस्तानी हुए थे, तो यूके पहुंचेंगे एसीसीए करके इंशाल्लाह। इसीलिए तो कर रहे हैं इतना महंगा कोर्स, नहीं तो खैर। हम पाकिस्तानी हैं, शरीफ पाकिस्तानी 3 महीने लेट जमा करवाएगा, थोड़ा सा बदमाश पाकिस्तानी जो है वो 6 महीने लेट जमा करवाएगा, थोड़ा और बदमाश पाकिस्तानी जो है वो 1 साल बाद जमा कराएगा। तो क्या सबसे सेम फाइन लेंगे? नहीं ना, सबसे अलग अलग फाइन लेंगे। किस दिन जमा करवाना है, किस दिन पेमेंट करनी है, तारीखें, डेट्स, ये सब हम सीखते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। और आम तौर पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पूरे पेपर में 8 से 14 मार्क्स का होता ही होता है, इसके बगैर पेपर हमने नहीं देखा। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल डेट्स को रट्टा मारने का टॉपिक है, और ये 8 मार्क्स से लेके 14 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है। किसी को ऐसा पेपर नहीं गुजरा जिसमें ये टॉपिक नहीं आया। फिर ये जो मैंने 3 हाईलाइट किए हैं अभी, आईएसटी, सीजीटी और वैट, ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं फॉर एमटीक्यूज सेक्शन बी। आमतौर पे यही 3 टॉपिक्स पे 30 मार्क्स का होता है। डेट्स, अब जो पॉइंट 6, 7, 8 और मैं लिख रहा हूं, ये पूरे पेपर में कहीं भी हो सकते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू का है हमारे पास, टॉपिक नंबर 7 है हमारे पास यूके टैक्स सिस्टम। 3 से 4 पेज का थ्योरी का चैप्टर है। इसको यूं समझ लो, F4 पढ़ा था बचपन में, क्या था उसमें? हाँ, मिसाल के तौर पे बिलाल भाई जो है वो किसी की हत्या कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, कौन सी कोर्ट में केस चलेगा? क्रिमिनल में चलेगा। वाह यार, इसको पता है। हाजी क्या नाम है? हमदान भाई जो है, इनके पैसे कोई खा के भाग जाता है, तो कौन सी कोर्ट जाएगा भाई? अरे सिविल। यार आप लोग तो F4 पढ़े हुए हो यार, पूरा आता है। तो टैक्स वाला कोई चोरी चपाटी 2 नंबर ही करेगा तो किधर जाएंगे? आर्बिट्रेशन में जाएंगे। उस आर्बिट्रेशन में कितने दिन में जाएंगे, उसके खिलाफ अपील कौन से कोर्ट में होगी, कितने दिन का टाइम होगा, ये हम पढ़ते हैं यूके टैक्स सिस्टम में। इसके बाद कॉस्टिंग का जिंदगी का पहला पेपर पढ़ा होगा, एमए या MA1 MA2, उसमें लेबर का चैप्टर पढ़ा था। बेसिक वेज होती है, सिक पे, ये पे, बोनस वोनस पे प्लस होके क्या आ जाती है, ग्रॉस पे। ग्रॉस पे में क्या माइनस होता है? इनकम टैक्स विच इज कॉल्ड पे एज यू अर्न, और इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। सर वहां गिवन होती थी, वहां पे जिसने भी पढ़ाया होगा ना, वहां सर ने रट्टा लगाया होगा, बेटा देख, अगर उसने कॉस्ट पूछी हो तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाली प्लस मार लेना, और अगर ये करना हो, नेट पे निकालनी हो तो एम्प्लॉय वाली माइनस कर देना। किसी ने वो कैसे कैलकुलेट होती है नहीं बताया होगा, हम पढ़ाएंगे कि नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इज अ एडिशनल टैक्स। अल्लाह अकबर। यानी मिस्टर मेहरान यूके में हैं, सैलरी कमा रहे हैं, तो इनसे तकरीबन 20, 40 या 45% हम इनकम टैक्स लेंगे, फिर इनसे हम एक एडिशनल टैक्स नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी लेंगे। ये माल खरीदेंगे, चाय वाय कॉफी वॉफी स्टारबक्स वगैरह पिज्जा पिज्जा खाएंगे तो 20% सेल टैक्स भी लेंगे, और जब ये 75 साल के होके इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो इनके सारे एसेट्स के ऊपर 40% आईएसटी भी लेंगे। बचा क्या तेरे पास? तो यूके में एक बंदा एवरेज 50% अपनी इनकम का हर साल क्या कर लेता है, गवर्नमेंट को
दे देता है। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट रोड बनाती है, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करती है, गवर्नमेंट बहुत कुछ देती है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? दोबारा मैं कर देता हूँ। देखिए ऑनलाइन वालों, स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। तो भाई ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सिलेबस हैं। एक और छोटा सा आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेडिंग लॉस। देखो भाई, जब आपको फायदा होता है, आप कमाते हो, तो क्या देते हो? टैक्स देते हो। जब आपको नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा? हैं? आपको अगर लॉस हो जाएगा तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करती है। ये गोरों की हुकूमत है, सही है। वो आपको रिलीफ देती है, इसको सही वर्ड है रिलीफ, सही है। अगर आपको इनकम हुई तो यू हैव टू पे टैक्स, लेकिन अगर आपको लॉस सफर करना पड़ा तो यू आर गोइंग टू गेट रिलीफ फ्रॉम हुकूमा, फ्रॉम दी गवर्नमेंट। तो ये हमारे पास टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग लॉसेस का टॉपिक। ठीक है, ये हमारे पास सिलेबस कंटेंट है। ये 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेपर इसी में से है। CRQs के मैंने रेड से हाईलाइट कर दिए हैं, ग्रीन से जिनको कलर किया ऑनलाइन वालों, ये हमारे पास यूजुअली MTQs इन्हीं से आते हैं। और बाकी जो टॉपिक्स हैं ये सेक्शन ए में या किसी भी क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है। सर पहले कोई पेपर दिया है स्किल्स का? बस खत्म। तो सेक्शन ए MCQ, सेक्शन बी 3 MTQ, और सेक्शन सी दो दो क्वेश्चन पढ़ के आया है ना बच्चा। अब हम कितने करेंगे? हम बड़े हो गए हैं, 3। एक 2 15-15 के और एक 10। अब हम इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहे हैं, और अब से लिखना है। अभी ये तो जो चीज़ें मैंने बताई ये जस्ट ऐसे ही हैं, वो नॉर्मल थी। हैंड आउट आपको मिल चुका है जो यहाँ मौजूद हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं इंशाल्लाह मैं ग्रुप में क्लास के बाद भेज भी दूंगा। इंडिविजुअल की इनकम टैक्स की वर्किंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी हाजी हाजी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ते थे तो एक अदद इनकम स्टेटमेंट SOCI प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। हमेशा अकाउंटिंग ईयर होता था, अकाउंटिंग ईयर ईयर एंड होता था। तो टैक्स में भी क्या होता है? टैक्स ईयर होता है। हमारा टैक्स ईयर क्या है? 23-24। टैक्स ईयर इज 23-24, जिसका फुल फॉर्म क्या है? 6 अप्रैल, 6 अप्रैल से टैक्स ईयर स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? 5 अप्रैल पे। जो लेट आए हैं वो गौर से सुनना, जो पुराने हैं वो इसका जवाब देंगे। या मैं नाम भूल जाता हूँ यार, भाजी नाम क्या था? मुझे थोड़ा दिन लगेंगे नाम याद होने में। हमदान भाई, 6 तारीख से क्यों शुरू हो रहा है, पहले से क्यों नहीं हो रहा? ऐसा दिमाग में आएगा। तो क्या जवाब है इसका? हाँ, लेट आने वालों, टैक्स के पेपर में क्यों ना निकले। दिमाग में क्या नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए, यूं आना चाहिए। अच्छा, 6 से शुरू होगा? लब्बैक सर। ओके सर, नोटेड सर, आई डू द सेम सर। बस खलास, होशियारी करने का नहीं है, क्योंकि हाज़ा कानून। ये शरीफ आदमी है, ये कराची में भी रेड लाइट पे रुकता है ना, रेड सिग्नल पे रुकता है ना भाई। क्यों रुकता है भाई? कानून है। तो ये भी कानून है, ये भी क्या है? कानून है। बस खलास। कानून ओवर टाइम चेंज भी तो होता है जब लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। तो हम ऑब्जेक्शन हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में हाउ टू कैलकुलेट, तो मैं स्टडी में थोड़ा पढ़ा था, उसमें लिखा था कुछ अपील वगैरह होती हैं टैक्स वो के खिलाफ। पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना, लीगल सिस्टम, बस उसी में। अब हमारे पास एक चीज है HMRC, फुल फॉर्म पता है? अरे मर गई भाई, हर मेजेस्टी, शी लुडकिंग ऑलरेडी डाइड भाई, खलास।
is there. तो it's not her majesty, it's his majesty. और इसके लुढ़कने के बाद भी अगेन देयर इज अ his, वो है ना, क्या नाम है इसकी बेटी का, यस। तो HMRC कौन है? HMRC इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, जो क्या करता है, टैक्स से कानून बनाता है, टैक्स की हर चीज को देखता है। मेरे पाकिस्तानियों, यहाँ पे कौन देखता है? आहा, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ, आपको सर हम बहुत कुछ बोल देते हैं, सही है। तो खैर, ये म्यूट हो गया था ऑनलाइन वाला, ऐसा म्यूट होता रहता है कभी कभी। तो खैर, HMRC जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट है जो कि सारे टैक्स से मामलात को देखता है। अब टैक्स वाले कहते हैं बेटा तुम कमा रहे हो, हम लेने बैठे हैं टैक्स, तुम कमाओगे, हम तुमसे क्या लेंगे? पूरा पूरा टैक्स, जरा भी टैक्स माफ नहीं करेंगे। तो टैक्स इज ऑन इनकम। अब इंडिविजुअल को इनकम होती है बहुत सारी, 3 कैटेगरीज में तोड़ दिया। पहली कैटेगरी का नाम है, लिखते जाना भाई साथ साथ, बाद में रह जाएगा, नॉन सेविंग्स, एक है डिविडेंड, और एक है हराम, वल्लाही हराम, विच इज सेविंग्स, जिसको बोलते हैं हाजी इंटरेस्ट इनकम। तो ये 3 इनकम है। एक है नॉन सेविंग की कैटेगरी, इसमें क्या क्या आता है अभी बताएगा। एक है हराम कैटेगरी, जिसमें आता है इंटरेस्ट, जिसको कमाओगे तो बर्बादी इंशाल्लाह लाजिम मुकद्दर है। और तीसरी है स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी के शेयर्स, जिसमें मिलेगा डिविडेंड। नॉन सेविंग में हमारे पास होती है ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम बोले तो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप को होने वाला नेट प्रॉफिट। नॉन सेविंग में होती है एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी। ACCA करके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे? मैं पूछता हूँ बेटा, आप ACCA वाले हो? अच्छा, ACCA कर रहे हो, बड़े होके क्या बनोगे? सर बड़े होके एम्प्लॉय बनूंगा, ऑडिट फर्म में जाऊंगा, जॉब करूंगा। अच्छा, फिर जब जॉब मिल जाती है तो फिर हम बोलते हैं कि बेटा क्या करोगे, तो वो बोलता है कुछ और, हम बाद में बताएंगे। इसके बाद आता है तुसी पिंड चौधरी। पिंड चौधरी, प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल, रेंटल इनकम। और 55 साल के तो हो गए ना अगर जिंदा रहे तो, यूके में, गोरों के मुल्क में, तो क्या मिलेगी? पेंशन भी मिलेगी। पेंशन भी मिलेगी, उस पर भी टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट देगी, उसी पे टैक्स लेगी। वाह, कैसा? ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, पेंशन इनकम, ये 4 है, 5वीं कोई नहीं। आपका सिलेबस यही है। चारों इनकम हम कैलकुलेट भी करेंगे और उस पर टैक्स भी लगाएंगे। इंटरेस्ट और डिविडेंड भी इसी तरह से। तो ये हमारे पास कैटेगरीज हैं जिसको आपको याद करना है। हर कैटेगरी पे टैक्स के रेट्स अलग हैं, टैक्स की वर्किंग अलग है, इसीलिए ये कैटेगरीज बनी हुई हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा, सबसे पहले इसको करने के लिए हमें एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये फॉर्मेट फिक्स नहीं है, हमने बनाया हुआ है और एक्सेप्टेबल है। टैक्स में कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, आपका आंसर सही आना चाहिए। आप फॉर्मेटिंग कैसे भी कर सकते हैं। ये हैंडआउट आपको मिल चुका है, इसमें ये सारी हेडिंग्स भी लगी हुई है, नॉन सेविंग में क्या आएगा, सेविंग में क्या आएगा। ये फॉर्मेट है एक छोटा सा, ये फॉर्मेट कैसे अप्लाई होता है अभी हम करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके सामने। आप देख रहे हैं कि अभी आप पहला पहला दिन है, हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम
इनकम को अपने सामने देख रहे हैं कि इनकम इज ऑलरेडी बीइंग कैलकुलेटेड, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये इनकम गायब हो जाएगी और पे इनकम भी खुद निकालनी पड़ेगी और उस पर टैक्स भी खुद निकालना पड़ेगा। यानी अभी हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। चैप्टर 2 कैप्लान का हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं। ये चैप्टर 2 है जो अभी आज आप पढ़ोगे। 2 और 3 एक साथ इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासों में खत्म हो जाएगा। अब देखो ये पहला टॉपिक है। पहला, सारी इनकम दी हुई है, कैटेगरीज आपको पता है, मैं हेडिंग लगाऊं। पहली हेडिंग कौन सी है, नॉन सेविंग, फिर हराम सेविंग और फिर डिविडेंड। आखिरी में कौन सी होती है, टोटल तो होता है। चलो भाई बताओ, पहली इनकम नॉन सेविंग में ट्रेडिंग इनकम कहाँ आएगी, नॉन सेविंग, बिल्कुल सही कहा। फिर एम्प्लॉयमेंट इनकम किधर आएगी, प्रॉपर्टी इनकम, व्हेन हबीबी वेयर, नॉन सेविंग। वाह भाई, ये समझ आ रहा है, ठीक है। चलो फिर क्या है, हराम। अलग से आना चाहिए बेटा, प्रॉपर हराम, वरना बिलाल भाई अलग से ट्यूशन दीजिए इनको। इंटरेस्ट इनकम किधर, सेविंग में। फिर कौन सी है, डिविडेंड का सपना, पर्सनल कॉलम, टोटल कॉलम में इन सबको लिख दूं, कैलकुलेटर शरीफ होगा। और आप तो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं बिल्कुल भी, तो आप तो डायरेक्ट भी कर लेंगे, ऐसे ही है ना। 60,000, सुभान अल्लाह। ये 45,000, ये 5 और ये 10। तो इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा टोटल इनकम। यही रिक्वायरमेंट थी, टोटल इनकम, और हमने कर दी। अब इनकम पे लगता है टैक्स, इनकम पे क्या लगता है, टैक्स। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स। अब एक सवाल है कि सर मैं हूं पाकिस्तानी बच्चा, मेरा दिमाग चलता है ज्यादा, अगर मैं यहां से कोई चीज माइनस कर दूं तो टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा यहां से कोई भी चीज अगर माइनस की ना, फिर देख लेंगे। यहां से कोई भी चीज माइनस करना अलाउ नहीं है, सिवाय दो चीजों के। यानी जब आप टोटल इनकम पे पहुंचते हो तो आप कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। आप सिर्फ कितनी चीजें माइनस करोगे, दो चीजें, और वो दो फिक्स हैं। पहली है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, दूसरी अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अब ये होता क्या है, इसको जरा ध्यान से देखना। एक है इंटरेस्ट इनकम और एक है इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। व्हाई वी आर पेइंग इंटरेस्ट, क्यों पे करते हैं इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। सर जब लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, एम आई राइट। लोन होएगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई लोन लेने का कोई ना कोई वजह होती है, नहीं होती, कोई ना कोई कारण होता है ना, कोई ना कोई रीजन होता है ना। तो टैक्स फरमाता है कि अगर लोन आपने 5 में से किसी एक रीजन के लिए लिया है तो ही उसका इंटरेस्ट क्वालिफाइंग होगा, वरना नहीं। तो वो 5 रीजंस क्या हैं, स्क्रीन चेंज हो जाएगी, ऑनलाइन वालों ना हो तो बता देना। हैंड आउट पेज नंबर 6, ये 5 रीजन है। ऑनलाइन वालों स्क्रीन देख लो, चेंज हो गई। इंटरेस्ट पेमेंट इन 5 में से किसी एक रीजन के लिए हो तो उसका इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बनाते हैं, और वो यहां से टोटल इनकम से क्या हो जाता है, माइनस। यानी टैक्स रिड्यूसर है, टैक्स को घटाता है, टैक्स को कम करता है। बात समझ आई। अब देखो बात सुन, अब लोन की कंडीशंस हैं, किसकी कंडीशंस हैं, लोन की। पहली कंडीशन, आपने, आपके पास पैसे नहीं थे, आप किसी फर्म में पार्टनर थे, और उस पार्टनरशिप को किसकी जरूरत थी, एसेट की, फिक्स एसेट की, नॉन करंट एसेट की। जेब में ताकत है नहीं, कर्जा लिया आपने खुद के लिए,
लोन लिया आपने खुद के लिए और उस लोन लेके पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया। कैसा आदमी है? पार्टनरशिप को एसेट चाहिए तो पार्टनरशिप लोन ले ले, नहीं नहीं मैं होशियार, मैं डेढ़ होशियार। क्या किया? खुद लोन लिया और पार्टनरशिप में वो एसेट इन्वेस्ट किया। तो ऐसा लोन का जो इंटरेस्ट है वो क्या बन जाएगा? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। और हम उसको क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। कहां से माइनस करेंगे? अपनी टोटल इनकम से। यहां तक कोई मसला? इसके बाद अगला है, अगला है हमारे, क्या नाम है सर? हैं? बिलाल क्यूब। तीन तीन बिलाल, माशाल्लाह। तो भाईजान बिलाल भाई हैं हमारे पास। कहना यह है कि बिलाल भाई रहते हैं गुलशन हदीद पे। यूके में है गुलशन हदीद, डोंट वरी, इट्स इन लंदन। लंदन का इलाका गुलशन हदीद। ऑफिस है गुलशन मेमार में, ये भी यूके में है। गाड़ी नहीं, बाइक नहीं, कुछ भी नहीं। नई नई जॉब लगी है। सुबह 9 बजे ऑफिस है। फजर के बाद 5 बजे बेचारा घर से निकलता है, पैदल चलता है और गुलशन हदीद से कहाँ पहुंचता है? गुलशन मेमार। और रात को 9 बजे छुट्टी होती है। पैदल चलता है और रात के 2 बजे कहाँ पहुंचता है? घर। अक्सर औकात मोबाइल निकाल वाले आ जाते हैं यूके में भी, और मोबाइल भी चला जाता है। बहुत परेशान है ये। क्या करना चाहिए इसके साथ? जहर खा के मर जाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्या करना चाहिए इसको? बाइक लेनी चाहिए। कोई ना कोई गाड़ी, कन्वेंस खरीद लेना चाहिए, ताकि थोड़ी जिंदगी सुकून में आए। अब हाजी साहब कह रहे हैं भाई शादी की थी, सारे पैसे तो उसमें चले गए, अब है नहीं कुछ हाथ में तो क्या करूं? तो लोन ले लेना भाई। क्यों लोन लिया? वो बाइक कहाँ इस्तेमाल होगी? उस पे सीवी घूमने जाएगा? नहीं, जॉब पे। क्या लिखा हुआ है पढ़ना नंबर 2 में? लोन टू बाय प्लांट और मशीनरी यूज्ड इन और फॉर जॉब। भाई की जॉब लग गई उजैर की सॉफ्टवेयर हाउस में। सॉफ्टवेयर हाउस में अकाउंटेंट। वाह। रात की जॉब, रात 6 से सुबह 3 तक जॉब। जॉब लग गई, सेठ ने बोला, सेठ था पक्का मेमन। हम भी मेमन है तो हम मेमनों को कुछ भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सही है। तो सेठ था पक्का मेमन, बोला बेटा कल से जॉब पे आना, मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा, लैपटॉप अपना लाना, कंपनी अपना लैपटॉप नहीं देती। भाई उजैर परेशान। अल्लाह हाफिज क्या करे उधर ही नहीं चलो। नहीं, आप अच्छे बच्चे हैं, आपकी कल अगले हफ्ते शादी है, जॉब की जरूरत है वरना शादी नहीं होगी। अब बोल, अब अल्लाह हाफिज कर। सारे में ना आएगा वरना। ठीक है। तो भाईजान इन्होंने जो है वो कर्जा पकड़ा। क्यों पकड़ा कर्जा? लैपटॉप खरीदने, क्या करना है? नेटफ्लिक्स चलाना ये अब है? पुरानी जॉब है के क्या? लिए शादी कर रहे भाई, तो ये तो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गया। तो भाई लैपटॉप खरीदा किस काम के लिए? जॉब में इस्तेमाल करेगा ना। तो भाई ये भी प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है, ऑफिस। देखो प्लांट एंड मशीनरी IS 16 पढ़े हुए सारे हैं, सबने FR दिया हुआ है। फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कपबोर्ड हो, सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही तो है। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी देख के कंफ्यूज नहीं होना कि सर प्लांट एंड मशीनरी लिखा है और आप बाइक और लैपटॉप की बातें कर रहे हैं। तो बेटा IS 16 में हर एसेट प्लांट एंड मशीनरी ही होता है। तो यहाँ पे आपने लोन लिया, एसेट खरीदा, कहाँ पे इस्तेमाल किया? ऑफिस में, जॉब के लिए, तो ओके, इट्स गोइंग टू बी अ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट जो आप इस लोन पे करेंगे। अगली 3 कंडीशन एक साथ पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का दिल हुआ। क्या दिल हुआ हमारे हमदान भाई का? शेख हमदान, शेख हमदान अल मारूफ फिजा, ये दी नेक्स्ट टू है ना दुबई का। दुबई के जब शेख अब लुढ़क जाएंगे तो उनके बाद जो अगला है वो हमदान है। तो हमदान भाई जो है इनका दिल हो रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। नाम में ही पावर है ना, लेकिन जेब में नोट नहीं है। नाम में बड़ा पावर है, जेब में नोट नहीं, तभी तो पढ़ रहे हो। अगर जेब में नोट होती तो पढ़ाई थोड़ी करते, बिजनेस नहीं करते। ऐसा ना।
तो जेब में नोट नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का शौक है, कर्जा पकड़ा, कर्जा लेके पार्टनर बन गया किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करके, वाह भाई ठीक। कर्जा लेके किसी एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में इन्वेस्टर बन गया, कर्जा लेके किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन गया। सर ये एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जिसकी 50% से ज्यादा होल्डिंग उसके एम्प्लॉइज के पास हो। आप वो लास्ट जनरेशन हो जिसने नोकिया का नाम सुना है। आपके जो चूजे आएंगे इंशाल्लाह छोटे छोटे, तो आपके जो चूजे होंगे वो 3310 स्नेक वाली गेम, अब्बा को गुस्सा है, अब्बा ने खींच के मारा, सर फट गया बच्चे का, मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ, 3310 6600, ये नोकिया वाले, आप लास्ट जनरेशन हो जिसने ये देखी है। अब आपके जो चूजे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने नोकिया वो किया नहीं देखनी है। तो नोकिया इज अ कंपनी, जब वो बर्बाद हुई, तबाह हुई, एंड्रॉइड से पंगा लिया और फारिग हो गई, तो उसको किसने खरीद लिया? उसके एम्प्लॉइज ने। तो नोकिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी, जिसकी 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है? उसके एम्प्लॉइज के पास। कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। हाँ, बिलाल अब्दुल्ला। तो हमारे भाई और कोऑपरेटिव सोसाइटी एफबीटी पढ़ा था? सर पढ़ा नहीं था, बस उसको तो वो अजाब था, बस गुजारा था, अल्लाह का शुक्र है पास हो गया, वरना इसी से छोड़ देते। एफबीटी एक ऐसा पेपर है जो एसीसीए में बच्चों को भगा देता है। मुश्किल है ना, इंग्लिश एक तो समझ नहीं आती, तो उसमें पढ़ा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं। आ रहा है सर, आ रहा है सर, जो किसी मकसद को हासिल करने के लिए वॉलंटरली बनाई जाती हैं और जिसके मेंबर्स होते हैं शेयर होल्डर्स नहीं होते। डेफिनेशन हमें टेक्स्ट में नहीं आनी चाहिए, पता ही नहीं हो, मसला ही कोई नहीं है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पार्टनरशिप में कर रहा है, या एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में कर रहा है, उधार लेके, कर्जा पकड़ के, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट होएगा ना, वो इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम, दैट्स इट। ये बात समझ आती है? कोई तकलीफ? क्वेश्चन 2 पढ़ना जरा, क्या लिखा? क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 में क्या फर्क है? 1 मिनट हो गई मुझे, 1 मिनट इनकम। एक लाइन का फर्क है। मैं क्वेश्चन 1 के ऊपर क्वेश्चन 2 लगा देता हूँ और मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इसी डेटा पे इसी को यूज कर लूंगा। एक लाइन एडिशनल लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? लोन पे इंटरेस्ट, राइट? क्या ये क्वालिफाइंग के पांचों में से किसी एक कंडीशन को मीट कर रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसको क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बना के माइनस करेंगे। करो भाई, कितना है, कितना बचा? सर कौन से कॉलम से करेंगे? तो बेटा देखो, पहली प्रेफरेंस नॉन सेविंग की है, अगर नॉन सेविंग ना हो तो फिर, और सेविंग भी ना हो तो फिर, तो यहाँ पे तो नॉन सेविंग हमारी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ माइनस हो गया, कितना बच गया? 40, 5 और 10। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताना। ये जो आंसर आया इसको हम बोलते हैं नेट इनकम। यहाँ तक कोई मसला? नहीं, जो अभी आपने चीज बताई कि 5,000 इसमें से माइनस होगा या नुकसान। देखो, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट इनकम, या तो टोटल में माइनस किया। अब कौन से कॉलम से माइनस करना है? तो सीक्वेंस है, पहले कहाँ से? नॉन सेविंग नॉन सेविंग कितनी है? 45। इज इट पॉसिबल टू डिडक्ट 5,000 फ्रॉम 45,000? खलास कर दिया। अगर अज्यूम करो नॉन सेविंग सिर्फ 1000 होती, कितनी होती? हाँ, तो फिर क्या करते? नॉन सेविंग से 1000 माइनस करते और बाकी 4000 कौन से कॉलम पे जम मारते? सेविंग सेविंग में। अगर सेविंग भी कम होती तो फिर कहाँ जम मारते? डिविडेंड। और डिविडेंड भी कम होता तो कुछ नहीं कर सकते, जितना है उतना ही माइनस नेगेटिव करते। पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कैरी है। फॉरवर्ड शॉरवर्ड वाला कोई चक्कर नहीं है। यहां तक कोई तकलीफ मिस्टर मेहरान? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, ऑनलाइन वालों को कोई सवाल हो तो पूछ लेना भाई। क्या नाम है? फुरकान, उजैर और वकार। यानी इस क्लास में हमारे पास डुप्लीकेट नेम्स बहुत हैं। वी हैव उजैर स्क्वायर एंड वी हैव बिलाल क्यूब।
तो मसला होगा, अल्लाह खैर करे। इसके बाद है एक और चीज, पर्सनल अलाउंस। गवर्नमेंट ऑफ यूके ने कहा तुम हमारे यूके के सिटीजन हो, जाओ तुम्हें हमने कुछ रिलीफ दिया, जा रिलीफ ले ले। हमने बोला कितना रिलीफ, तो कहा फिक्स है 12,570। इसका क्या नाम है? जब भी आप नेट इनकम पे पहुंचोगे ना, आपके दिमाग में खुद ब खुद आना चाहिए कि अब क्या लाना है, पर्सनल अलाउंस। व्हेन यू रीच टू नेट इनकम, आपका दिमाग आपको खुद बोलेगा कि नाउ अब एक टाइम आ चुका है क्या माइनस करने का, पर्सनल अलाउंस। फिक्स अमाउंट कितनी? 12,570। वही सीक्वेंस है। पहला कॉलम कौन सा है? नॉन सेविंग। तो नॉन सेविंग क्या, 40,000, 12,570 यहाँ से माइनस हो सकता है, कर दो। और जो आंसर आएगा इसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। जो भी आए मुझे बता देना। टैक्सेबल इनकम पे लग जाता है टैक्स। पर्सनल अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट अमाउंट गिवन होगी। ये हमें पेपर में बताया ये गिवन होगा, हाँ हाँ given। अभी तक फिक्स है, जहां तक मैंने अभी बोला है इट्स अ फिक्स अमाउंट। अब सवाल आएगा ना कि सर ये बढ़ती कम होती है क्या, तब हम बताएं। टैक्सेबल इनकम वो चीज है जिसपे क्या लगेगा, टैक्स का रेट। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। पर्सनल अलाउंस के बारे में एक सवाल है। सर पर्सनल अलाउंस कितना लिखा है आपने? हैंड आउट पेज नंबर 7 कितना लिखा हुआ है? 12,570। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि भाई ये जो क्वेश्चन 1 चल रहा था उसी की टैक्सेबल इनकम बता दो, ये बता दी। अजान हो रही है, 2 मिनट रुकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ भाई, तो टैक्सेबल इनकम तक हम पहुंचे। पर्सनल अलाउंस आ गया 12,570। सवाल ये है कि सर ये पर्सनल अलाउंस जो है क्या ये बढ़ सकता है? तो इसका जवाब ये है कि आपकी जिंदगी में ये नहीं बढ़ेगा। पर्सनल अलाउंस कैन नेवर बी इंक्रीज्ड, बढ़ नहीं सकता।
कम हो सकता है। गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है ना, अगर तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे तो गवर्नमेंट रिलीफ वापसी ले लेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई, बढ़ नहीं सकता, क्या हो सकता है, कम। अब ये कम कैसे होता है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, क्या लिखा हुआ है, ANI, फुल फॉर्म लिख लो, एडजस्टेड नेट इनकम। एडजस्टेड नेट इनकम, when adjusted net income is in excess of 100,000, तो क्या होगा, पर्सनल अलाउंस गिरेगा। जब ए एन आई एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा होगी, तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाए 50 का हो जाएगा। 50% भी नहीं बोला मैंने, ओए, मैं बोला गिरेगा। अब एक सवाल आता है, सर आपने अभी टैक्सेबल इनकम बताई, नेट इनकम बताई, टोटल इनकम बताई, ANI तो बताई ही नहीं है। व्हाट इज दिस ANI? तो अभी हम बताते हैं। ANI निकालने का एक अदर छोटा सा फार्मूला है, जो भी आपके सामने आएगा, नजर आपको। ANI का फार्मूला ये है, ANI का छोटा सा फार्मूला, यानी पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है, कम होता है, जब क्या होती है, ANI किससे ज्यादा होती है मेहरान भाई, 1 लाख से। यहां तक बात समझ आती है। अब ANI कैसे निकालेंगे, तो ANI निकालने के लिए हमें चाहिए नेट इनकम। क्या चाहिए, अब जरा नेट इनकम कहाँ से मिलेगी, ये देखो, ये अभी आपने सॉल्व किया ना क्वेश्चन, इसमें देखो नेट इनकम कहाँ है, 55,000। सर टोटल के कॉलम में ये जो चीज है ये उठानी है हमेशा। ANI की वर्किंग के लिए आपने टोटल के कॉलम से क्या उठानी है, नेट इनकम। तो हमने उठा ली, टोटल के कॉलम से नेट इनकम उठाई, ले ली। इसमें दो चीजें माइनस करनी है, ये दोनों चीजें गिवन होंगी पेपर में। वो दो चीजों के नाम है, एक है सदका और खैरात है। सर यहाँ तो गिफ्टेड लिखा हुआ है, तो उर्दू में बोलते हैं सदका खैरात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिफ्टेड। और पाकिस्तान में जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो उसको दवाइयों की फिक्र होती है, उसको फिक्र होती है मेरी हार्ट की गोली कहाँ है, उसको अपने बच्चों की परेशानी होती है, और भी दुनिया जहां की टेंशन। बस वो इंतजार करता है कि कब कब पहुंचूं। ठीक है। यूके में जब बंदा यूके में जब बंदा 55 ईयर्स का होता है, वो बोलते हैं नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लाइफ। वो बोलते हैं अभी मैं मलेशिया जाऊंगा, अभी मैं दुबई में फाउंटेन देखने जाऊंगा, बुर्ज खलीफा दुबई मॉल जाऊंगा, जुमेरा बीच जाऊंगा। ठीक है। तो वो बुर्ज अल अरब देखूंगा, दुबई में 31 दिसंबर की लाइटिंग देखूंगा, फायरवर्क्स देखूंगा। वहां के बुड्ढे जो होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। हमारा बुड्ढा बोलता है यार हार्ट की गोली नहीं खाई, आज हार्ट अटैक आ जाएगा। ओहो, बच्चों ने ये बोल दिया तो यानी उसको ये टेंशन होती है कि उसकी बेटे की वाइफ, यानी बहू बोल देंगे, बहू और सास का फड्डा चल रहा है, अब बस कर जाओ, मारोगी क्या मुझे। यहाँ का बुड्ढा ऐसे चलता है, और वहां का बुड्ढा, Now I'm going to go to Burj Khalifa to enjoy my life। तो उसके लिए क्या चाहिए, नोट चाहिए ना, पाउंड चाहिए ना, फ्री में थोड़ी जाएगा बुर्ज खलीफा। दुबई महंगा तो देखो कितना है, खतरनाक महंगा है दुबई। ठीक है, ये मैंने 6 साल गुजारे हैं, मुझे पता है। तो दुबई जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो रिटायर है, स्टेट पेंशन तो आएगी, स्टेट पेंशन से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे। बाकी जो एडिशनल खर्चा है उसके लिए क्या करेंगे, तो वहां पे पर्सनल पेंशन फंड्स होते हैं।
आप अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, उन फंड्स में थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब आप 55 के होते हैं वो फंड से आपको क्या मिलना शुरू हो जाता है, रिटर्न मिलना शुरू होता है, और वो रिटर्न बड़ा अच्छा होता है। उस रिटर्न को यूज, देखो खाना पीना रहना करना तो गोरू की हुकूमत की, किंग की जिम्मेदारी है, वो आपको स्टेट पेंशन पूरा कर देगी, भूखा नहीं मारेगी, हेल्थ ये वो फ्री है। बाकी जो ऊपर से आता है ना, पर्सनल पेंशन बोलते हैं, उससे बंदे क्या करते हैं, ये लोग अय्याशी करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। ठीक है, तो कहना यह है कि पर्सनल पेंशन फंड में जो आप कंट्रीब्यूट करते हो, ये भी यहां से क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे एक सवाल है सर, यहाँ पे आपने लिखा है आगे ग्रॉस ग्रॉस, इसका मतलब नेट और ग्रॉस का कोई चक्कर है? तो बिल्कुल है। ये दोनों फिगर्स हमेशा पेपर में आपको नेट गिवन होगी बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होगी, यानी क्वेश्चन में लिखा हो 1000 गिफ्टेड, गिफ्टेड कितनी, 1000, तो ये नेट है कि ग्रॉस है? नेट है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 100/80, ये फार्मूला लगा देंगे, खलास। सवाल है सर, क्वेश्चन में एग्जामिनर लिखे गिफ्टेड 1000, ब्रैकेट में लिख दे ग्रॉस, तो क्या करेंगे? हम होशियारी नहीं करेंगे। सर आपने बताया है साइलेंट हो तो हम ग्रॉसअप करेंगे, वरना हम वायलेंट नहीं होंगे, हम होशियारी नहीं करेंगे, वी विल कीप इट लाइक इट इज। गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़ेंगे, ए एन आई निकालेंगे, और ए एन आई अगर हमें किससे ज्यादा दिखे, 1 लाख से ज्यादा दिखे, तो फिर हम पर्सनल अलाउंस को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। कैसे करेंगे अभी हम बताएंगे। ठीक है, यहां तक कोई मसला है? एक क्वेश्चन है हैंडआउट में आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर उस्मान, टैक्स ईयर है हमारा कौन सा, 23-24। क्वेश्चन को एक नजर पढ़िएगा, क्या सेटिंग है। सेटअप ये है कि उस्मान भाई जो है ना, इन्होंने ट्रेडिंग इनकम कमाई, कितनी, 110। क्या कोई सेविंग इनकम है, कोई डिविडेंड इनकम है? तो बस एक ही कॉलम बना, और दूसरा कॉलम कौन सा बन गया, टोटल का। क्या कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब यही मेरी ट्रेडिंग इनकम, यही मेरी टोटल इनकम, और यही मेरी नेट इनकम। ये इसी तरह से पेपर में अगर सीआरक्यू में आएगा तो इसी फॉर्मेट पे चलाओगे, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। लेकिन ये एमसीक्यू में आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे होगा। हमारे पास पर्सनल अलाउंस है, कितना होता है पर्सनल अलाउंस, 12,570। क्या आंसर आएगा, टैक्सेबल इनकम। मैं जो बता रहा हूं इसको लिख लेना, याद रखना, भूलना नहीं। ये जब टोटल नेट इनकम, क्या क्या बोला, टोटल नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा हो ना, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, आप ये देखो पिछले सवाल में मैंने डायरेक्ट पर्सनल अलाउंस माइनस कर दिया था, क्या मैंने ए एन आई निकाली थी? क्यों? क्योंकि जो येलो से हाईलाइटेड है विच इज टोटल नेट इनकम, 1 लाख से कम है, तो मुझे टेंशन ही नहीं है, मैं 12,570 उड़ा दूंगा, मुझे पर्सनल अलाउंस को रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब इस सवाल में मैं आया तो ये येलो वाली हाईलाइट, यानी टोटल के कॉलम में जो नेट इनकम है वो लाख से क्या है, तो मुझे क्या निकालना पड़ा, ए एन आई कैसे निकलते हैं, टोटल नेट इनकम लेते हैं। अभी आपने फार्मूला ऊपर देखा भी है और शायद दिखता भी होगा, 1,10,000 है, इसमें कितनी चीजें माइनस होती हैं, ग्रॉस गिफ्टेड एंड ग्रॉस पर्सनल पेंशन। क्या दिया हुआ है, पर्सनल पेंशन नहीं दी हुई सर, तो खली वली कर दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। गिफ्टेड दिया हुआ है कितना, क्या ग्रॉस है नेट है, तो कुछ होशियारी करो, डायरेक्ट डायरेक्ट कितना बचा, बस ए एन आई आ गई। अब मैं समझाने के लिए एक लाइन लिखता हूं, ए एन आई ग्रेटर देन 1 लाख, इसका मतलब पर्सनल अलाउंस ने कारीगरी करके कम हो जाना है, राइट और रॉन्ग। पर्सनल अलाउंस कितना होता है वैसे,
अब मैं कुछ बोलने वाला हूँ, फार्मूला मैं बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह अगर थोड़ा तवज्जो करेंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे बताओ मिस्टर बिलाल भाई, ए एन आई कितनी है? नहीं नहीं, ए एन आई कितनी है? 1,06,000। लाख से कितनी ज्यादा है? छः का आधा। छः का आधा, बस 3,000 से गिरा दो। है फार्मूला क्या बना? लाख से जितना ज्यादा होगी ना, उसकी हाफ से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा। कब? जब ए एन आई इज इन एक्सेस ऑफ 1,00,000। दोबारा बोलते हैं, ए एन आई लाख से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? छः का आधा, 3,000 से पर्सनल अलाउंस को क्या कर दो। अभी भी किसी को समझ नहीं आया? अगर ऑनलाइन वाले बिल्स नहीं बताते समझ आया भी कि नहीं आया, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो देखो भाई, फार्मूला भी हम लिख देते हैं। हम लिखते हैं फार्मूला, ए एन आई माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2, ये तो है रिडक्शन का फार्मूला। लेकिन हमें फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, हमारा दिमाग क्या कहता है, एक्सिस डिवाइडेड बाई 2। लाख से कितना ज्यादा है? छः का आधा, 3,000 से गिरा दो, कितना बचा? 9,570 इज माई पर्सनल अलाउंस। और टैक्सेबल इनकम कितनी आई? कुछ तो आई। यहां तक कोई तकलीफ किसी को तो पूछिएगा। एक लाख, सुभान अल्लाह, जो मेरा आज का तीसरा सवाल है आपने बिल्कुल सही फरमाया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 1,25,000 नहीं, 1,25,140। सर हिफ्ज है अपने को अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा टेंशन नहीं। बस ऑफ करते हैं, नमाज 5:45 तक ऑफ कर दें। फिर नमाज पढ़ के इंशाल्लाह नियत करते हैं, घर जाने से पहले नमाज अदा करेंगे। फिर घर जाके डायरेक्ट जमात कराएंगे ना आप मौलाना साहब? अभी वो खैर है, वैसे भी मस्जिद नहीं है, मस्जिद की जमात नहीं है ये। चलो खैर, इस पे हम बात करेंगे। अब आते हैं अगला सवाल, मिस्टर मोहम्मद अली। अली भाई क्या कर रहे हैं, पढ़ो। क्या इस क्वेश्चन को ट्राई करना पसंद करेंगे आप लोग? यला सुरा सुरा, सुरा सुरा यानी जल्दी जल्दी। जी
लेडी एंड जेंटलमैन, क्या आंसर आया? टैक्सेबल इनकम। देखो भाई, टोटल 1 लाख से ज्यादा है, क्या निकालना है ऑनलाइन वालों? टोटल लाख से ज्यादा है, क्या निकालना है? ANI। क्या फार्मूला है? टोटल के कॉलम से नेट इनकम जो कि 125 है, माइनस ग्रॉस गिफ्टेड। गिफ्टेड कितनी है? और सर ये ग्रॉस ही है। और ग्रॉस पर्सनल पेंशन कितनी है? ये मैं जीरो लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको याद रहे, अभी अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, पेपर में ये वाला चलेगा। डायरेक्ट आंसर आप करोगे, कैलकुलेटर पे आएगा। कितना आया ये? 1,9। सुभान अल्लाह। ANI कितने से ज्यादा है? 12,570। 9,000 से ANI ज्यादा है, 9 का आधा। सर फार्मूले के बगैर ही हमने तो कर दिया, लेकिन चलो फार्मूला लिख भी देते हैं कि 1,09,000 ANI है, उसमें लाख हटा तो 9 लाख, 9,000 बचा, तो 9,000 का आधा हो गया 4,500। तो 4,500 से पर्सनल अलाउंस जब कम होता है तो कितना आता है? 8070। बिल्कुल सही आंसर है। और 8,070 इज द दुरुस्त जवाब। हाँ? हमें ऑनलाइन वालों से भी जवाब सही मिला है। वाह फुरकान भाई वाह, जबरदस्त। वैसे ऑनलाइन वाले हैं ना, वो जवाब नहीं देते, इसलिए मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब कोई ऑनलाइन वाला जवाब देता है ना। वो जो नीचे है वो उसामा के साथ जो है ना, दूसरा जो नया लड़का है उसको बस वो करा देगा। इसके बाद आते हैं तीसरा, अहमद रजा। हाँ जी, आंसर फटाफट करना है, जल्दी जल्दी। आई नीड टैक्सेबल इनकम। सर हम तो ओरिएंटेशन लेने आए थे, आपने तो पढ़ाना शुरू किया हुआ है। तो बेटा टैक्स का कोर्स इतना बड़ा है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो सिलेबस नहीं होगा। क्या बात है, अहमद रजा भाई ज्यादा अमीर आदमी है। पर्सनल अलाउंस की नो नीड। नॉन सेविंग कितनी है? 150। इसका मतलब ANI चाहिए, कितने आएगी ANI? 150 माइनस ग्रॉस गिफ्टेड माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन। नहीं है पर्सनल पेंशन, गिफ्टेड ग्रॉस ही दी हुई है सर। कितनी आ गई ANI? 125 लाख से कितनी ज्यादा है? 25। अच्छा, 25 ज्यादा है तो 12,570। 25 का आधा कितना होता है भाई? 12.5। पर्सनल अलाउंस अवेलेबल फॉर मिस्टर अहमद रजा। 70 पाउंड है बेटा, रुपया नहीं, पाउंड की इज्जत करो, भरनी है फीस आपको भी थोड़े दिनों में। फिर सारे यही सोच रहे थे, सादा पे से पे करूं कि नया पे से करूं, सर किस में रेट बचेगा? पाउंड की कदर कर बेटा। ये हो गया भाई हमारे पास मिस्टर अहमद रजा वाला क्वेश्चन। एक छोटी सी बात, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, पहले पहले दिन है, ज्यादा नहीं पढ़ा था मैं। ये आपके सामने कुछ मैंने खोला है अभी। इंशाल्लाह ग्रुप में आप लोग अगर ऐड हैं तो मैं क्लास के बाद नोट्स और ये सॉफ्ट कॉपी बुक्स वगैरह की भेज दूंगा, नहीं है तो फिर उसामा के पास से आप ऐड हो जाना ग्रुप के अंदर। अगर किसी को हार्ड बुक हार्ड कॉपी खरीदने का दिल हो तो जो लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं ना, उनसे प्लीज नहीं लेना, आंसर गलत है। गलत का मतलब वो पुराने टेक्स्ट ईयर के हिसाब से है, आपका टेक्स्ट ईयर अलग हो गया है।
तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लेना, या फिर अगर नहीं लेनी हो तो क्या लिखा होना चाहिए, फाइनेंस एक्ट 2023। वो कैप्लान की बुक और किट खरीदना, अगर खरीदनी है सॉफ्ट में भेज दूंगा, जिसपे क्या लिखा हो, फाइनेंस एक्ट 2023। इसके ना पीछे वाली कोई भी नहीं लेना, वरना आंसर गलत होगा। आपको समझ नहीं आएगा आपके साथ हुआ क्या है, ठीक है। स्टेडी टैक्स कैप्लान की लेनी है और किट भी कैप्लान की लेनी है। अब यहाँ पे मैं एक बात कहता हूँ, नॉर्थ पे तो मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा दोनों किट्स लेना, आपको भी मैं वही बात कहूंगा। देखो भाई, स्टेडी टैक्स कैप्लान की फॉलो हो रही होती है, लेकिन बुक थोड़े दिन बाद आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि बुक को हाथ भी नहीं लगाना होता, हैंड आउट इनफ होते हैं। लेकिन जिसको पढ़ना हो उसको मना नहीं है, पढ़ो तो कैप्लान पढ़ो, करो तो कैप्लान की किट में क्लास में फॉलो कर रहा होता हूँ, हम चला रहे होंगे साथ। जिसको 80+ मार्क्स की ख्वाहिश हो, 75, जिसको अपनी तस्वीर जो है वो फ्लैट्स ब्लैट्स बनवाने हो, तो वो कैप्लान के साथ बीबीबी की किट भी करे। तो ये पास होने के लिए कैप्लान की किट बहुत है, लेकिन अब हम तो 80 लेंगे ना। वैसे वो इंशाल्लाह में वो नहीं थी, वो क्या बोलते हैं सच्चाई, वो अंदर से आता है ना, इंशाल्लाह वो वाला नहीं था। है, अब हमने किट आपके सामने खोली है, तो आज पहली पहली क्लास है, एक अदद क्वेश्चन भी करके ही जाएं तो कुछ बात हो। क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है सर, ये क्या है, हमने इतनी क्लासें पढ़ी, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, पहले दिन कौन किट कराता है, तो बेटा हम कराते हैं। हमने इतना पढ़ लिया है कि हम कैप्लान की किट का क्वेश्चन 3 खुद सॉल्व कर सकते हैं, करके बताओ। ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या है। इसको मैं वन नोट पे ले लेता हूँ ताकि मैं भी लिख सकूं। शाबाश नौजवानों, ताज़ा ताज़ा टेक्स्ट पढ़ने आए हुए बच्चों, आंसर बताओ। कैप्लान क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ पर्सनल अलाउंस पूछा है तो पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, बस ए एन आई बता दो। ए एन आई निकालोगे ना, कैसे निकालोगे सर, ए एन आई के लिए वो नॉन सेविंग का कॉलम बनाएंगे। ट्रेडिंग इनकम कितनी है, 1,06,800 ट्रेडिंग इनकम है। और सर इस सवाल में हमारे पास डिविडेंड भी दिया हुआ है, कितना, 1,500। टोटल का कॉलम भी बना हुआ है साथ में, 106,800, 1,500 ऐड कर लो क्या आता है, यही मेरी टोटल इनकम, यही मेरी नेट इनकम। क्यों, क्योंकि कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है। कितना आया टोटल, बनाना कितना आया? 18300। अब देखो, ये टोटल नेट 1 लाख से ज्यादा है कि नहीं है, लाख से ज्यादा है तो क्या निकालनी पड़ेगी, ए नाई 108,300 माइनस ग्रॉस गिफ्टेड माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन, नहीं है ग्रॉस पर्सनल पेंशन, क्या आया, इसको क्या बोलते हैं हम, ए नहीं, लाख से कितनी ज्यादा है, 6,300 का आधा क्या होता है, अल्लाह, तो आया कितना, 420 है, 9,000 के साथ 420, 2 मार्क मिले। और ये पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैप्लान की किट इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि 90% कैप्लान की किट ACCA के पुराने पास पेपर्स की है। इसमें वो क्वेश्चन भी हैं जो आज से 10-12 साल पहले जब मैंने ACCA किया था, वो क्वेश्चन हमने भी उसी वक्त सॉल्व किए थे, उस वो वाले क्वेश्चन भी इसमें अभी तक मौजूद हैं। जो नहीं है वो हमारे हैंड आउट में आपको मिलेंगे।
तो ये आपके पास पहले पहले दिन आपने पर्सनल अनाउंस खत्म किया है और इसका रिवीजन किट का एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने खत्म किया। आज सिर्फ हमने आपको टेक्स्ट दिखाया है कि ऐसा होता है और पूरा सिलेबस ऐसा ही है। कुछ चीजें थोड़ी ट्रिकी होंगी, मैथ्स ज्यादा होगी, थोड़ी चीजें इससे भी हल्की होंगी, इससे थोड़ी मुश्किल भी होंगी, इससे थोड़ी हल्की भी होंगी, लेकिन होंगी इसी तरह, यही कैलकुलेटर चल रहा होगा। और चीजें इतनी जमा हो जाएंगी कि बाद में जो साथ नहीं पड़ेगा ना, बाद में वो उसको समझ नहीं आएगा मैं करूं क्या, क्योंकि ये इतना बड़ा कोर्स एक साथ जमा हो जाएगा कि अगर शुरू में नहीं पढ़ोगे ना तो आखिरी में आप कैचअप नहीं कर सकोगे। FRPM 15 दिन में पढ़ के पास हो गया था, कर लिया था। यहाँ पे आप जॉब करते हैं आई नो, लेकिन इसको साथ पढ़ना पड़ेगा वरना ये पेपर मार देगा। बस आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना अल्लाह हाफिज।